आज के इस वीडियो में हम एंड्रॉयड रन टाइम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली एंड्रॉयड रन टाइम होता क्या है? जब हम अपने एंड्रॉयड ऐप को रन करते हैं तो उसमें एक डॉट टेक्स्ट फाइल बनती है जिसके अंदर बाइट कोड होता है। तो वो बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम एंड्रॉयड रन टाइम करती है। ठीक है, बट ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। हम इसे इजी तरीके से समझते हैं कि ये बाइट कोड होता क्या है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बाइट कोड होता क्या है, ये कहाँ से आता है, या फिर ये डॉट टेक्स्ट फाइल होती क्या है। तो जब भी हम एंड्रॉयड कोड एंड्रॉयड स्टूडियो में डेवलप करते हैं तो जनरली जो सोर्स कोड होता है वो सारा कोड या तो डॉट जावा फाइल में होता है या फिर डॉट के टी मीन्स कॉटलिन में लिखा जाता है। चाहे वो सारे हमारी लाइब्रेरीज हों या फिर हमारी यूआई फाइल्स हैं या फिर लॉजिकल फाइल्स, सारी फाइल्स डॉट जावा या फिर डॉट के टी फॉर्मेट में होती हैं। जब हम इन फाइल्स को रन करते हैं, हमारे ऐप को रन करते हैं, तो वो इंटरनली कंपाइल होता है सबसे पहले, और कंपाइल होने के बाद वो डॉट क्लास फाइल्स बनाता है। ये जो डॉट क्लास फाइल्स हैं यही बाइट कोड फॉर्मेट में होती हैं। अब ये मल्टीपल डॉट क्लास फाइल एक साथ कंबाइन होती हैं और एक टीएक्स कंपाइलर यूज़ होता है, और ये कंपाइलर ये सारी बाइट कोड फाइल्स को, डॉट क्लास फाइल्स को एक साथ कंबाइन करके डॉट टेक्स्ट फाइल बना देता है। ये काइंड ऑफ जिप फाइल जैसी होती है। ठीक है, तो डॉट टेक्स्ट फाइल बनाता है। अब जब ये डॉट टेक्स्ट फाइल और साथ में हमारे एंड्रॉयड का मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल फाइल और रिसोर्स फाइल्स ये तीनों मिलती हैं और AAPT मीन्स एंड्रॉयड एसेट्स पैकेजिंग टूल के थ्रू डॉट APK जनरेट करती हैं, और यही APK हम अपने ऐप में इंस्टॉल करते हैं। आई थिंक यहाँ तक ये क्लियर होगा आपको। अब मेन क्वेश्चन ये है कि हमें एंड्रॉयड रन टाइम की ज़रूरत पड़ी ही क्यों। एंड्रॉयड रन टाइम का यूज़ क्या होता है कि जैसे कि प्रीवियसली जो फ़ोन्स आते थे उनमें रैम बहुत कम होती थी। ठीक है, तो जो हमारे ऐप्स होते हैं उनको हम मल्टीपल ऐप्स को रन करने के लिए, क्योंकि रैम लिमिटेड है, तो उस लिमिटेड रैम को ऑप्टिमाइज तरीके से यूज़ करने के लिए, ताकि हमारे ऐप को करेक्टली हम रन कर सकें और उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, इसके कारण एंड्रॉयड रन टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था। तो सबसे पहले एंड्रॉयड रन टाइम में डेल्विक आया था। जब एंड्रॉयड किटकैट लॉन्च किया गया उसके साथ डेल्विक एज एन एंड्रॉयड रन टाइम आया था, जो कि JIT स्ट्रेटजी पे काम करता था। JIT क्या है? जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन। इसका मतलब ये है कि जो हमारा बाइट कोड है, मतलब डॉट टेक्स्ट फाइल के अंदर जो भी बाइट कोड है उसको सबको जब वो कन्वर्ट करेगा मशीन कोड में, तो वो कब कन्वर्ट करेगा? जब हम उस कोड को रन करेंगे। सपोज आपने ऐप को इंस्टॉल किया, फ्रॉम प्ले स्टोर से आपने डाउनलोड किया, और डाउनलोड करने के बाद जब आप कोई स्क्रीन देख रहे हो, जैसे फर्स्ट स्क्रीन देख रहे हो, तब जो जो स्क्रीन्स आप देखते जा रहे हो या फिर जो जो फीचर्स आप यूज़ करते जा रहे हो, उसी समय वो फीचर के जो कोड हैं वो कन्वर्ट होंगे मशीन कोड में, और इस तरीके से रैम यूसेज जो है वो बहुत लो होगा। तो इसके थ्रू हमने इस प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर लिया था थ्रू JIT, लेकिन इसका मेन ड्रॉबैक क्या हो गया कि हमारी जो ऐप की रन टाइम परफॉर्मेंस है वो बहुत स्लो हो गई, क्योंकि जब भी यूज़र न्यू स्क्रीन पे जाता है या न्यू फीचर को ओपन करने की कोशिश करता था तो वो काफ़ी टाइम लगाता था, क्योंकि उस समय वो बाइट कोड कन्वर्ट करता था मशीन कोड में, उसके बाद वो यूज़र को विजिबल होता था। इस तरीके से बहुत स्लो प्रोसेस हो गई थी। अब इस ड्रॉबैक को सॉल्व करने के लिए जब न्यू एंड्रॉयड आया, एंड्रॉयड लॉलीपॉप, तो उसमें ART एज एन एंड्रॉयड रन टाइम लॉन्च किया गया, जो कि AOT स्ट्रैटेजी पे काम करता था। अब ये AOT क्या है? अहेड ऑफ टाइम कंपाइलेशन। इस स्ट्रैटेजी में बेसिकली क्या होता था कि वो सारा कोड जो हमारा डॉट टेक्स्ट फाइल के अंदर जो बाइट कोड है, वो पूरा कोड जब हम यूज़ करते जाएंगे तब कन्वर्ट नहीं होगा। वो पहले से ही पूरे कोड को, जैसे हमने प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड किया तभी वो सारे कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करके पहले से ही रख लेता था, अहेड ऑफ टाइम पहले से ही रख लेता था। इसके थ्रू हमारे ऐप की परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी हो गई थी, जब भी यूज़र उसे रन करता था तो वो बहुत फास्ट होने लग गया था। लेकिन इसके मेजर ड्रॉबैक्स ये हो गए कि रैम का यूज़ बहुत ज़्यादा होने लग गया था, क्योंकि सारे कोड को पहले से मशीन कोड में कन्वर्ट करने के कारण रैम बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई होने लग गई थी।
और दूसरा मेजर ड्रॉबैक ये था कि जब भी हम ऐप को इंस्टॉल करते थे तो वो बहुत टाइम लगाता था, क्योंकि पहले वो कन्वर्ट करता था बाइट कोड को मशीन कोड में, उसके बाद ही उसको ऐप को इंस्टॉल करने देता था। तो इस कारण से बहुत इंस्टॉलेशन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, और जब भी सिस्टम का नया अपडेट आता तो भी बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था। तो इन दोनों ड्रॉबैक्स पे को सॉल्व करने के लिए जब एंड्रॉयड का नया वर्जन नोगट लॉन्च हुआ, तब एक न्यू फीचर भी लॉन्च किया गया था, प्रोफाइल गाइडेड कंपाइलेशन। बेसिकली इसमें स्ट्रैटेजी ये थी कि JIT और AOT मीन्स जस्ट इन टाइम एंड अहेड ऑफ टाइम दोनों को एक साथ यूज़ किया जाएगा विथ वन प्रोफाइल, एक प्रोफाइल भी यूज़ की जाएगी। अब ये प्रोफाइल गाइडेड कंपाइलेशन क्या होता है कि जैसे मल्टीपल जो भी यूज़र है वो हम ये जानते हैं कि अब जब भी हम कोई भी ऐप यूज़ करते हैं तो उसके सारे फीचर्स को बहुत हम कंटिन्यूसली यूज़ नहीं करते, उसमें कुछ ही फीचर्स होते हैं जिसको हम सबसे ज़्यादा बार यूज़ करते हैं। तो ये प्रोफाइल गाइडेड कंपाइलेशन एक स्ट्रैटेजी है जो कि हर यूज़र की ये चेक करती है कि वो कौन से फीचर्स को सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंग एक प्रोफाइल बना लेती है कि कौन से मेथड्स और कौन सी क्लासेस सबसे ज़्यादा ये यूज़ करता है, और उन मेथड्स और क्लासेस को वो पहले से कंपाइल कर लेती है थ्रू अहेड ऑफ टाइम कंपाइलेशन, और जिन फीचर्स को वो कम यूज़ करता है या बहुत ही रेयर यूज़ करता है उनको वो कंपाइल करके नहीं रखती, और जब भी रेयरली मान लो काफ़ी दिनों के बाद वो उस फीचर्स को यूज़ करता है, जब वो यूज़ करेगा तब उसको JIT मीन्स जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन के थ्रू उसको कन्वर्ट करते हैं। इसके थ्रू ये बेनिफिट तो ये हुआ कि ऐप का इंस्टॉलेशन भी फास्ट हो गया, ये जो दोनों ड्रॉबैक हमें लॉलीपॉप में मिल रहे थे वो दोनों को सॉल्व कर लिया गया इस टेक्निक के अकॉर्डिंग। अब ऐप का इंस्टॉलेशन फास्ट होने लग गया था, अपडेट भी फास्ट हो गया था, और प्री कंपाइलेशन जो होता था वो सिर्फ तभी होता था जब हमारी डिवाइस चार्जिंग पे लगी है या फिर आइडल है, ठीक है, मीन्स ओवरनाइट और समथिंग। तो ये प्री कंपाइलेशन वही कोड होता था जिसकी प्रोफाइल बनी हुई है, मतलब कि जो कि फ्रिक्वेंटली यूज्ड मेथड्स हैं या क्लासेस हैं, सिर्फ उसी को कंपाइल करना है। तो वो भी तब होता था जब डिवाइस हमारी आइडल होती थी। अब इसके साथ मेन चैलेंज इस टेक्निक इस स्ट्रैटेजी में भी एक चैलेंज था। वो चैलेंज ये है कि जब यूज़र फर्स्ट टाइम जो ऐप को डाउनलोड करेगा उस समय तो ये प्रोफाइल नहीं क्रिएट की जा सकती, उस समय तो अब पता नहीं होता है कि कौन से फ्रिक्वेंटली यूज्ड मेथड्स या क्लासेस हैं। तो फर्स्ट जो एक्सपीरियंस होता था यूज़र का वो बहुत ही ख़राब रहता था। तो आफ्टर सम टाइम एक प्रोफाइल बन जाएगी और हम प्री इंस्टॉल्ड ऐप मेथड्स और फ्रिक्वेंटली यूज्ड मेथड्स और क्लासेस को हम प्री कंपाइल कर लेंगे, लेकिन फर्स्ट एक्सपीरियंस तो ख़राब हो जाता है। तो इसे सॉल्व करने के लिए जब न्यू एंड्रॉयड लॉन्च किया गया एंड्रॉयड पाई, तो गूगल ने एक स्ट्रैटेजी दी, प्रोफाइल इन द क्लाउड। इस स्ट्रैटेजी के थ्रू बेसिकली इस स्ट्रैटेजी में भी सेम हाइब्रिड मीन्स JIT एंड AOT दोनों का यूज़ होता था, लेकिन यहाँ पे प्रोफाइल क्लाउड में स्टोर की जाती थी। इसे हम इस डायग्राम के थ्रू बेटर समझेंगे। जैसे कि मल्टीपल यूज़र्स हैं और वो सभी कॉमन ऐप यूज़ कर रहे हैं, कोई एक ऐप को सभी यूज़र्स यूज़ कर रहे हैं, तो उन सभी यूज़र्स की जो प्रोफाइल डेटा है, मतलब जो भी वो सारे यूज़र्स जिस मेथड्स और क्लासेस को सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग एक एक प्रोफाइल जनरेट करेंगे, और उस प्रोफाइल से एक उन सब के डेटा को क्लाउड में स्टोर करेंगे, और उन सब क्लाउड में स्टोर करेंगे एग्रीगेटेड फॉर्म में, और उनसे एक कॉमन कोर प्रोफाइल बनाएंगे उस पर्टिकुलर ऐप की। अब जब भी कोई नया यूज़र आएगा प्ले स्टोर में और उस ऐप को इंस्टॉल करने जाएगा, तो ये जो कॉमन कोर प्रोफाइल जो हमने बनाई है मल्टीपल यूज़र्स के थ्रू, उस प्रोफाइल को CPK के साथ एक नए यूज़र के फ़ोन में चली जाएंगी। अब जब यूज़र उस ऐप को अपने ऐप को रन करेगा तो उसके पहले यहाँ पे दोनों स्ट्रैटेजी हैं, JIT भी है, AIT भी है, AOT भी है। तो जब भी यूज़र उस ऐप को अपने फ़ोन में डालेगा तब सबसे पहले क्या होगा कि जो .text फाइल है उसमें से अहेड ऑफ टाइम चेक करेगा कि कॉमन कोर प्रोफाइल में कौन कौन से फ्रिक्वेंटली यूज्ड मेथड्स एंड क्लासेस हैं, और उसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर लेगा, जिससे कि ऐप रनिंग फास्टर हो जाएगी। और जो रेयरली यूज मेथड्स हैं या फिर क्लासेस हैं, वो जब यूज़र उनको यूज़ करेगा तभी जस्ट इन टाइम के थ्रू वो मशीन कोड में कन्वर्ट होगा, और ऐप रनिंग के टाइम उसे वो सारी चीज़ें दिखने लग जाएंगी उस पर्टिकुलर यूज़र को। अब यहाँ पे एक नया क्वेश्चन ये आता है कि ये सारा जो कॉमन कोर प्रोफाइल है वो मान लीजिए वो डिफरेंट यूज़र्स के अकॉर्डिंग बनाया गया है, और आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि हर यूज़र अलग होता है। सपोज एक जो ये यूज़र है, नया यूज़र है, वो
कोई नए फीचर्स को ज़्यादा यूज़ कर रहा है जो बाकी यूज़र्स यूज़ नहीं कर रहे थे। तो अब जब ये यूज़र फर्स्ट टाइम कॉमन कोर प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जो फ्रिक्वेंटली यूज मेथड्स एंड क्लासेस हैं उसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर लिया गया, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम से ये नया यूज़र अपने अकॉर्डिंग जिस मेथड्स को ज़्यादा यूज़ करेगा, जिस क्लासेस को या जिस फीचर्स को, वो फीचर्स कॉमन कोर प्रोफाइल में अपडेट कर दिए जाएंगे। तो अब नेक्स्ट टाइम से जो इस पर्टिकुलर यूज़र के अकॉर्डिंग जो प्रोफाइल यहाँ पे अपडेट की गई है, उन मेथड्स और क्लासेस को मशीन कोड में कन्वर्ट करके प्री कंपाइल करके रेडी कर दिया जाएगा एंड रेडी यूज मेथड्स एंड क्लासेस को JIT के थ्रू ही कंपाइल करके रन किया जाएगा। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।